नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखें सिद्धार्थनगर से। शिक्षकों का सत्याग्रह। खबर सिद्धार्थनगर से। उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जनपदों में सिद्धार्थनगर जिला भी आता है। आकांक्षी जनपद सिद्धार्थनगर में तैनात प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं इन दिनों शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर बैठे हैं। सत्याग्रह कर रही शिक्षक और शिक्षिकाओं की मांग है कि और जनपदों की तरह इनका भी अंतर जनपदीय स्थानांतरण किया जाए। पिछले 3 दिनों से सुबह 10 बजे से 3 बजे तक स्कूलों में शिक्षण कार्य करने के बाद ये शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मुख्यालय स्थित जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय पर शाम 4:30 पर शांतिपूर्ण सत्याग्रह में 3 घंटे तक बैठती हैं और उनकी यही मांग होती है कि किसी तरह इनका अंतर जनपदीय स्थानांतरण किया जाए। करीब 8 सालों से अपने घर से दूर यहाँ अपनी सेवा दे रही हैं। ये शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी परेशानियों को बताते हुए भावुक भी हो गई और उन्होंने कहा कि अपने घर से दूर वे यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र में अपनी सेवाएं तो दे रही हैं, लेकिन घर पर माँ बाप, सास ससुर, पति और बच्चों की देखभाल न करने का उन्हें मलाल है। अगर और शिक्षकों की तरह वह भी अपने जनपद में या उसके पास आसपास रहती तो घर को देखते हुए वह शिक्षण कार्य को और अच्छी तरह से कर सकती थी। सिद्धार्थनगर जिले की एक शिक्षिका ने बताया कि उसके बेटे को ऑटिज्म नाम की बीमारी है। इस बीमारी के इलाज का प्रोसेस बहुत ही जटिल है। इसके अच्छे डॉक्टर भी सिद्धार्थनगर जैसे पिछड़े जनपद में उपलब्ध नहीं है। शिक्षिका ने बताया कि अपने बच्चे की बीमारी को लेकर वह खुद डिप्रेशन में आ गई है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि वह आगे क्या करे। सारी शिक्षिकाएं प्रदेश सरकार की तरफ आह भरी निगाहों से देख रही है कि जल्द से जल्द उनकी फरियाद सुनी जाए और जनपदों के शिक्षक और शिक्षकों की तरह उनका भी स्थानांतरण हो सके। रिपोर्ट असदुल्ला सिद्दीकी। क्या नाम है आपका और क्या प्रॉब्लम? मैं सना परवीन हूँ और मैं उन्नाव की रहने वाली हूँ। मेरे बच्चा 2.5 साल का है, उसे ऑटिज्म नाम की एक बीमारी है, जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे इतना लंबा प्रोसेस बताया है कि जिसकी वजह से ना यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स हैं और ना ही मैं उसका अच्छा इलाज करा सकती हूँ। मैं किस लेवल पर उसका 8 साल से मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ और जब ये आकांक्षी नहीं था, जब हम लोग यहाँ आए तो उसके बाद का आकांक्षी 2 बार ट्रांसफ़र हो चुका है और मुझे मेरे बच्चे को दिखाने के लिए पूरा 2 से 3 साल चाहिए, इसलिए मुझे ट्रांसफ़र अब चाहिए। और प्लीज़ मेरा ये सबसे आग्रह है कि मैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रही हूँ कि प्लीज़ हम लोग आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि बच्चे हैं डिप्रेशन में। मैं डिप्रेशन में चल रही हूँ इस टाइम पे और मुझे साइकेट्रिस्ट के जा करके मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ माई चाइल्ड। अब मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करिए। और हम सब सारी महिलाएँ जो यहाँ पर आई जिनके छोटे बच्चे हैं और हमारे घर में हमारे माता पिता भी ऑन बेड हैं और उनकी भी सेवा हम लोग नहीं कर पा रहे, घर में कोई भाई नहीं है, तो प्लीज़ मेरा ये एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारी बात सरकार तक पहुँचाओ और हमें ट्रांसफ़र दिलाएं। थैंक यू सो मच। जी मैम बताइए। जी सर, मैं महक गांधी हूँ, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मुझे यहाँ पे 7-7.5 साल प्रॉपर हो चुके हैं यहाँ पे रहते हुए। 2 बार हमसे फार्म भरवाएगा और लास्ट टाइम पे हमको आउट कर दिया गया। क्या ये आकांक्षी सिर्फ शिक्षकों के लिए है? लेखपाल का ट्रांसफ़र होता है, मेडिकल बैकग्राउंड वाले लोगों का ट्रांसफ़र होता है, सिर्फ पर्टिकुलर हमारे लिए क्यों है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है मेरा कि हमें इसका भी जवाब मिले। 2 भर्तियां आप कर चुके हैं। 68 हमारे रोग के बाद 68,500 का कर चुके हैं, 59,000 का कर चुके हैं, तो क्या अभी भी आप परिपूर्ण नहीं कर पाए यहाँ पर? हमसे एफिडेविट नहीं लिया। हमने जब ज्वाइनिंग करी तो ये जिला आकांक्षी नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं आगे चली जाती। मेरी 2 बेटी अपना घर छोड़ के रह रही है यहाँ पर। मैं यहाँ रात पर कैसे यहाँ रहती हूँ मुझे पता है। एक दिन मैं कैसे काटती हूँ यहाँ पर और मेरे जैसी यहाँ बहुत सी महिलाएं हैं। मतलब दुख इतना बढ़ चुका है कि अब आप क्या चाहते हैं कि हम काम करें? पूरे मनोयोग से करवाना चाहते हैं कि नहीं कि ऐसे पीड़ितों के घर में इस समय डिप्रेशन की पेशेंट हो चुकी हूँ। मैं अभी खड़ी हूँ, मेरा कुछ पता नहीं, मैं वहीं गिर जाऊँ। इतना ज्यादा मानसिक तनाव दे दिया है। कुछ तो पता चले कि आप कब कर रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं हमारे लिए। इतना धोखा हमारे साथ, हमने क्या बिगाड़ा आपका? चलिए। अगर आप भी हैं चर्म रोग से परेशान तो अब तुरंत मिलेगा इस परेशानी से छुटकारा। अब आपके ही शहर फिरोजाबाद में चर्म रोग विशेषज्ञ दांत, खाज, खुजली, कुष्ठ रोग, फुंसी, मुहासे, गंजापन, सफेद दाग, चेहरे पर काले धब्बे एवं मधुमेह, बुखार, उच्च रक्तचाप, खांसी, जुकाम के एसएन हॉस्पिटल के पूर्व MBBS प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रोहिताश कुमार, फैमिली फिजिशियन, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक देंगे सेवाएं। हमारा पता सुभाष तिराहा बस स्टैंड के पास, मनोज मेडिकल के बराबर में, फिरोजाबाद।